भिलाई इस्पात संयंत्र को सेंसिटिव क्षेत्र मानते हुए वहां भी अलग से एक बड़ी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखना और आपात स्थितियों में सामूहिक प्रतिक्रिया को मजबूत करना था। इस अभ्यास के लिए संयंत्र के 3 प्रमुख स्थानों का चयन किया गया: मानव संसाधन विकास विभाग, रेल एवं स्ट्रक्चर मिल और ब्लास्ट फर्नेस के सामने स्थित वेलफेयर बिल्डिंग। इन स्थानों से लगभग पूरे संयंत्र को कवर किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और बीएसएफ की टीमों ने भाग लिया और बीएसपी की टीमों ने भाग लिया। ड्रिल के दौरान युद्ध, हवाई हमले और औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसे परिदृश्यों पर अभ्यास किया गया। इस दौरान राहत और बचाव कार्यों की रणनीतियों को बारीकी से लागू किया गया। हर स्थिति का योजनाबद्ध तरीके से अभ्यास कर आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा गया। इसी क्रम में शाम के समय भिलाई टाउनशिप में ब्लैकआउट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पूरे शहर ने इसमें सक्रिय सहयोग दिखाया। नागरिकों ने निर्देशों का पालन करते हुए अपने घरों, दुकानों और गाड़ियों की लाइटें बंद रखीं। सड़क किनारे वाहन खड़े कर आम लोगों ने भी इस प्रयास को सफल बनाया। अंधेरे में भी भारत जिंदाबाद के नारों से देशभक्ति का माहौल बना रहा। जिला प्रशासन के जो दिशा निर्देश आए थे उसके आधार पे हमने भिलाई स्टील प्लांट में आज के दिन दोपहर 4 बजे से 3 चिन्हित स्थानों पर पूरी तरह से मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। उसमें जानबूझकर ऐसे स्थानों का चुनाव किया गया जिससे पूरा प्लांट कवर हो। तो 2 तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग थे हमारे जो प्लांट के अंदर हैं। प्लांट मतलब जो वर्क्स एरिया बोलते हैं, प्रोडक्शन एरिया, उसमें एक रेल मिल था और एक ब्लास्ट फर्नेस 7 था। दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग हैं, तो वहाँ पे किया गया। और बाहर हमारा जो HRD सेंटर जो बोलते हैं, जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के नाम से आजकल जाना जाता है, वहाँ पे किया गया, क्योंकि वहाँ बहुत से ट्रेनी हैं, बहुत से अप्रेंटिस रहते हैं। तो तीनों जगह जो विभिन्न विभाग थे जो भी मॉक ड्रिल में काम आते हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड हो, सेफ्टी हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, हमारा PR विभाग हो, IR विभाग हो, इन सब का समन्वय से किया गया। और जैसा कि हमने बाद में रिपोर्ट ली, काफ़ी सफल ढंग से हुआ और इससे जो कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने में काफ़ी मदद मिली। और इस मॉक ड्रिल के बारे में हमने सुबह से ही काफ़ी प्रचार किया था अपने जो हमारे अंदरूनी साधन हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारा होम पेज है, सब पे डाला गया ताकि कर्मचारियों में किसी प्रकार का, जिसको बोलते हैं, पैनिक ना हो, घबराए नहीं कि क्या हो रहा है। वैसे कल से ही जो हमने वीडियो बनाया था कलेक्टर साहब के बोलने पे, वो वीडियो भी पूरे शहर में इस्तेमाल भी हुआ है विभिन्न चैनलों में और विभिन्न स्थानों पे। उसको भी हमने काफ़ी सर्कुलेट किया था। तो कर्मचारियों अधिकारियों को मालूम था कि ऐसा कुछ होना है, उनको भी सतर्क रहना है, उनको भी सीखना है। क्यों, ये तो मॉक ड्रिल है, आगे ऐसी कोई स्थिति आएगी तो कम से कम ये हम काफ़ी आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि एक जो जागरूकता, जो उद्देश्य था फैलाना, वो काफ़ी अच्छे ढंग से, इतना बड़ा प्लांट है तो पूरा फैला है। ये जो आज मॉक ड्रिल जो होना था उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्लैकआउट। जैसा कि हमको पता है कि युद्ध की स्थिति में जब भी अंधेरे में कुछ इस तरह का हमला होता है तो उसके लिए काफ़ी तैयारी और प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। तो उसमें भी जिला प्रशासन का आज निर्देश था कि शाम में 7:30 बजे से 7:45 तक 15 मिनट तक ब्लैकआउट होगा। तो उसमें भी हमसे कहा गया था कि इसमें आप भी अपनी तरफ से पूरी मदद करें कि पूरे शहर में फैले। तो हमारे BSP के PR विभाग की तरफ से अभी भी एक वाहन शहर में घूम रहा है, जिसमें हमारे कर्मचारी लगातार प्रचार कर रहे हैं माइक के द्वारा कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है। और हम जो, जैसा मैंने पहले ही बताया, कि जो हमारा होम पेज है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनके जरिए भी हमारे एम्प्लॉयज़ और उनके फैमिली मेम्बर्स तक भी ये खबर पहुंचाई गई है कि जो भी दिशा निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन करना है, क्योंकि हमारे हित में है कि हम जितने अच्छे ढंग से किसी इस तरह की चीज़ का पालन करेंगे, वो हमारे लिए, अगर ज़रूरत ना पड़े तो बहुत अच्छा, बट अगर पड़े तो भविष्य में हमारे काम आएगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि शहर में हमारे योगदान से भी काफ़ी जागरूकता फैली होगी और उसका असर आज दिखेगा। और जो ब्लैकआउट का बीज है वो सफलतापूर्वक संपन्न होगा। और मॉक ड्रिल का जो एक पूरी योजना थी, क्योंकि आपको पता ही है कि पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ दुर्ग शहर का ही नाम था इसमें, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट है यहाँ पे। तो यहाँ के शहर के नागरिकों के द्वारा इस पूरे मॉक ड्रिल का सफलतापूर्वक पालन किया जाएगा, ये मेरी पूरी आशा है। सर, क्या प्लांट भी विद्युत आपूर्ति से बाधित रहेगा? नहीं, प्लांट बाधित नहीं रहेगा। और टाउनशिप में भी जो सेक्टर 1 और सेक्टर 9 के जो अस्पताल हैं, जो आवश्यक सेवाएं बोलते हैं, मेडिकल सेवाएं, वो चालू रहेंगी और वहाँ पे बाधित नहीं हो। बाकी सारा कुछ वो पूरी तरह कट ऑफ होगा। उसके बारे में टाउनशिप के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को आवश्यक दिशा निर्देश दे भी दिए गए।